गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था व्यापार लेखा। व्यापार लेखे के पूरा प्रारूप देखा था। व्यापार लेखे के विकलन और समाकलन के बारे में जो भी खर्चे व आय आते और क्या क्या लिखते हैं वो भी देखा था। यानी वस्तु संबंधित, उत्पादन संबंधित, क्रय संबंधित और कारखाना यानी निर्माण संबंधित खर्चे एवं आय होंगे तो वो कहाँ पर लिखते पर व्यापार लेखे में लिखते हैं। उसी तरह अभी लाभालाभ लेखे का आज का पोर्शन है लाभालाभ लेखा का प्रारूप। तो देखो लाभालाभ लेखे में भी सेम उसी तरह करना है। हेडिंग देना है लाभालाभ लेखा। गणित में जो भी वर्ष दिया होगा उसके लिए दिनांक जो भी तारीख है वो को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। और देखो पहला कॉलम विकलन विवरण में और राशि, दूसरा कॉलम है विवरण और राशि। तो ये पहला विकलन पार्श्व है और ये समाकलन। विकलन पार्श्व में खर्चे और उसकी राशि और समाकलन पार्श्व में आय और उसकी राशि लिखे जाते हैं। तो देखो विवरण यानी क्या है, विकलन में क्या लिखा जाता है, विकलन में मैंने पेंसिल से लिख के रखा है खर्चे लिखे जाते हैं। और समाकलन में क्या लिखे जाते हैं, विवरण में आय लिखे जाते हैं। तो लेकिन इस आप बोलोगे देखो इतना सारा तकरीबन 1.5 पेज का लाभालाभ लेखा आपको दिया है, तो ये सब याद कैसे रखेंगे बोलेंगे आप। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अपन यहाँ पर देखते देखो व्यापार लाभालाभ लेखा। तो लाभालाभ लेखा देखो यहाँ पर इतना ही याद रखना है आपको। लाभालाभ लेखे में भी खर्चे एवं आय के पद लिखे जाते हैं। अपन ने व्यापार लेखे में भी लिखा था और अभी लाभालाभ लेखे में भी अपन क्या लिख रहे, खर्चे एवं आय के पद लिखे जाते। लाभालाभ लेखे में कार्यालय याद रखो, ये महत्वपूर्ण है। कार्यालय यानी प्रशासन बोला जाता है, उसको ही क्या बोला जाता है, ऑफिस। कार्यालय, प्रशासन, ऑफिस तथा बिक्री व वितरण के संबंधित खर्चे एवं आय के पद लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं, कार्यालय या प्रशासन या ऑफिस, और कौन सा है, बिक्री व वितरण के संबंधित खर्चे एवं आय के पद लिखे। लाभालाभ लेखे के विकलन पार्श्व में खर्चे तथा समाकलन पार्श्व में आय के पद लिखे जाते हैं। कार्यालय, प्रशासन, ऑफिस तथा विक्रय तथा वितरण संबंधित खर्चे तथा आय को अप्रत्यक्ष खर्चे कहते हैं। क्या कहा जाता है, अप्रत्यक्ष खर्चे या अप्रत्यक्ष आय कहा जाता है। देखो लाभालाभ लेखे में अपन क्या करते हैं, जो भी खर्चे और आय लिखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष खर्चे बोला जाता है। और व्यापार लेखे में जो खर्चे एवं आय लिखे जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, प्रत्यक्ष खर्चा। और लाभालाभ लेखे में लिखा जाता है उसको अप्रत्यक्ष खर्चा। लेकिन ये खर्चे कौन से हैं, व्यापार लेखे में आते हैं वो क्या है, वस्तु उत्पादन, क्रय संबंधित, निर्माणी एवं कारखाने संबंधित खर्चे एवं आय होंगे तो वो व्यापार लेखे में जाते हैं। और लाभालाभ लेखे में आपको कौन से लिखना है, कार्यालय, प्रशासन, ऑफिस तथा बिक्री व वितरण संबंधित खर्चे एवं आय होंगे तो वो आपको कहाँ पर लिखना है, लाभालाभ लेखा। तो देखो अभी प्रारूप देखते हैं। तो प्रारूप में पहले विकलन पार्श्व यानी खर्चे वाली साइड। तो देखो ये सकल हानि, आप बोलेंगे ये सकल हानि कहाँ से लाए, तो देखो ये सकल हानि ब्रैकेट में व्यापार लेखे से स्थानांतरित। देखो अपन ने पिछले वीडियो में आधिक्य निकाला था, समझो सकल लाभ नहीं तो सकल हानि, ये आधिक्य निकल, दो में से एक आता है। ये कैसे आता है, विकलन की टोटल ज़्यादा रही और समाकलन की टोटल कम रही तो आधिक्य सकल हानि आएंगे। तो ये सकल हानि देखो यहाँ पर लिखा है लाभालाभ लेखे में स्थान। तो देखो सकल हानि ये यहाँ पर समाकलन में है तो ये स्थानांतरित करते वक्त वो लाभालाभ लेखे के विकलन पार्श्व में लिखा जाता है। उसी तरह व्यापार लेखे की समाकलन की टोटल ज़्यादा होंगी और
और विकलन की टोटल कम होंगी तो यहाँ पर आधिक्य लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? सकल लाभ। तो लाभालाभ लेके में स्थान, लेकिन देखो ये कहाँ पर आया है? विकलन में आया, तो ये स्थानांतरित होते वक्त कहाँ पर आता है? समाकलन में। ये याद रखना, ये कब? सकल लाभ व्यापार लेके के में स्थानांतरित। ठीक है, यहाँ पर विकलन में समाकलन में आया तो स्थानांतरित होता है विकलन में, और विकलन में आधिक्य आया तो वो स्थानांतरित है समाकलन में। अभी बाकी के अपन पहले खर्चे देखते। तो देखो खर्चे की साइड पार्श्व वेतन। वेतन क्या है? वेतन कहाँ पर दिया जाता है? ऑफिस में दिया जाता है। ऑफिस में कर्मचारी लोग काम करते तो उनको वेतन दिया, तो वो अपना क्या हुआ? खर्चा है। वेतन तथा मजदूरी, ये देखो वेतन तथा मजदूरी, और इधर देखो पिछले अपन व्यापार लेके मजदूरी। सबसे पहले मजदूरी दिया होगा तो मजदूरी तथा वेतन ये कहाँ पर आएगा? व्यापार। लेकिन वेतन तथा मजदूरी दिया होगा तो ये कहाँ पर आता है? लाभालाभ, क्योंकि वेतन पहले आया इसलिए वेतन कहाँ पर दिया जाता है? ऑफिस में, कार्यालय में एवं प्रशासन में दिया जाता है, इसलिए वो भी खर्चा है। उसके बाद देखो अनुउत्पादक भृति। यह अनुउत्पादक भृति क्या है? उत्पादन के संबंधित नहीं, यह व्यापार लेके अपन उत्पादन संबंधित या वस्तु संबंधित लिखे। अनुउत्पादक यानी उत्पादन के संबंधित नहीं। जैसे ऑफिस में जो मजदूर लोग काम करते हो वो कहाँ पर लिखना है आपको? लाभालाभ। अभी देखो निर्गत वाहन व्यय। निर्गत वाहन व्यय ये किसके संबंधित है? बिक्री व वितरण संबंधित खर्च है। बिक्री व वितरण संबंधित। अभी देखो कैसे? निर्गत यानी भेजना। तो देखो आपका दुकान है नागपुर में और वर्धा में आपको वस्तु बेचनी है। वर्धा में आपको वस्तु बेचनी है तो क्या होगा? नागपुर से आपने वस्तु तो वर्धा में वस्तु बेची। बेचने के बाद यहाँ से वहाँ तक ले जाने का वो जो वाहन खर्चा है तो वो क्या बोला जाता है? बिक्री व वितरण संबंधित खर्चा है। यानी आपने यहाँ से वहाँ तक ले जाना का भी खर्चा किसने किया? आपके कंपनी ने किया, इसलिए वो आपके लिए क्या हुआ? खर्चा हुआ। उसके बाद देखो क्या है? डाक तार व्यय। डाक तार व्यय, आपको लेटर भेजने, लेटर पत्र व्यवहार करना है, पत्र भेजने, तो वो कहाँ? उसका खर्चा भी कहाँ से करना है? ऑफिस से करते हैं। उसके बाद कार्यालय भाड़ा या भाटक या किराया बोला जाता है। कार्यालय, कार्यालय समझो आपका कार्यालय जो ऑफिस है वो किराए से लिया हुआ है तो उसका किराया देना पड़ेगा, वो भी आपका क्या है? खर्चा है। उसके बाद बीमा। बीमा भी निकाला होगा तो वो बीमा भी कहाँ से देंगे? ऑफिस के खर्चे। विज्ञापन, आपके वस्तु की विज्ञापन करनी है। क्यों की जाती विज्ञापन? आपकी वस्तु नहीं होंगी, आपकी वस्तु नहीं होंगी, कुछ बेचना है तो उसके लिए विज्ञापन करना है। विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट किया जाता है तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, खर्चे। बैनर बनाया समझो तो उसके लिए खर्चा। टीवी में दिखाना है, एडवर्टाइज करना है, बड़े बड़े बैनर लगाना है तो उसके लिए भी खर्चे करना पड़ता है, तो वो भी क्या है? खर्चा होने के लिए, और वो भी ऑफिस के संबंधित खर्चा है, इसलिए वो भी लाभालाभ लेके के विकलन में। उसके बाद प्रवास व्यय। ऑफिस के संबंधित आपने, व्यापार के संबंधित आपने प्रवास व्यय किया। एक गांव से दूसरे गांव गए होंगे, नहीं तो गाड़ी की होंगी किराए से, तो उसका भी खर्चा आपको ऑफिस यानी प्रशासन यानी कार्यालय से ही देना है। तो व्यापार, कार्यालय, प्रशासन संबंधित या ऑफिस संबंधित खर्चे अपन लाभालाभ लेखे में ही लिखते हैं। उसके बाद लेखन व मुद्रण सामग्री। लेखन व मुद्रण सामग्री यानी स्टेशनरी होता है। आपको ऑफिस में पेन, पेंसिल, जो भी ऑफिस के स्टेशनरी संबंधित खर्चे आते हैं वो भी अपना क्या है? खर्चा है। तो वो भी खर्चा होने के लिए वो भी लाभालाभ लेके के विकलन में। उसके बाद छपाई व्यय। आपको कुछ लेटर पैड हो, बिल बुक हो, या ऑफिस में लगते तो वो भी कहाँ पर आता है? प्रशासन संबंधित है, ऑफिस संबंधित होने के कारण वो भी लाभालाभ लेके के विकलन में लिखा जाता है। उसके बाद
छपाई वे हो गया। टेलीफोन व्यय, आपके ऑफिस में टेलीफोन होगा उसका भी खर्चा देना है। टेलीफोन में रोज़ाना फ़ोन आते हैं उसके लिए खर्चा है। टेलीफोन का जो बिल होता है वो आपको भरना पड़ता है, वो भी कहाँ से भरेंगे? ऑफिस से। सामान्य व्यय, कोई भी जनरल विविध खर्चा होगा वो भी ऑफिस से देना पड़ता है, ऑफिस प्रशासन या कार्यालय से। अंकेक्षण शुल्क, अंकेक्षण शुल्क यानी जो ऑडिटर होता है, ऑडिटर यानी अंकेक्षक, जो आपका व्यवसाय हर साल में आपको लेखे का ऑडिट किया जाता है, यानी अंकेक्षण होता है। यानी ये ऑडिट कौन करता है? सीए लोग करते। सीए यानी कंपनी अकाउंटेंट, उसको बुलाया जाता है और वो पूरा आपका साल भर का जो भी पैसे की लेन देन का खर्चा यानी अकाउंट देखता है, उसे उसकी फी देना यानी वो भी ऑफिस से दे। अधिकोष शुल्क, अधिकोष यानी बैंक का शुल्क, बैंक ने आपको शुल्क लगाए वो भी ऑफिस से देना पड़ेगा। वैधानिक व्यय, वैधानिक यानी कायदा, वैधानिक व्यय लॉ, लीगल खर्चा बोला जाता है। कोर्ट कचहरी, उसको बोला जाता है कोर्ट कचहरी का भी खर्चा होगा तो वो भी ऑफिस से। दर, कर, बीमा, रेट और टैक्स देना है, बीमा देना है, ये भी कहाँ पर लिखे जाए? ऑफिस से पैसा दिया जाएगा तो ये भी ऑफिस में। कार्यालय व्यय, कार्यालय यानी ऑफिस ही होता है, यानी इसे भी लाभालाभ। देय, वर्तन या कमीशन, देखो ये है विक्री व वितरण व्यय का खर्च है, बिक्री व वितरण का। कैसे है? देखो कमीशन, आपने एक वस्तु बेचने के लिए एक एजेंट या दलाल रखा है, उसको बोला है कि आप रोज़ाना 50 वस्तु बेचते हो तो आपको कमीशन दिया जाएगा, तो कमीशन दे रहे तो यह अपना खर्चा, इसलिए खर्चे मिलेगा। उसके बाद देय, उपहार, आपने कुछ उपहार दिए होंगे, गिफ्ट दिए होंगे, वो भी खर्चा है। उसके बाद भविष्य निधि अंशदान, भविष्य निधि अंशदान ने भविष्य के लिए कुछ ऐसा पैसा आपने जमा करके लिए देने के लिए रखा है, उसको भी ऑफिस से देना पड़ता है। उसके बाद व्यापार व्यय, व्यापार व्यय वो भी ऑफिस से किया जाता है। दत्त ब्याज, दत्त यानी देना यानी खर्चा, ब्याज किसी को देना पड़ रहा है, यानी ये ब्याज कैसे समझो? आपने बाहर के व्यक्ति से लोन लिया है, कर्जा लिया है या बैंक से कर्जा लिया है, तो वो आपको ब्याज देना पड़ता है, देना यानी खर्चा हो गया। उसके जीर्णोद्धार एवं मरम्मत, आपके ऑफिस की बिल्डिंग पुरानी हो गई होंगी तो उसको क्या बोलते, मरम्मत करनी पड़ती, तो वो भी खर्च, पैसे देने पड़ेंगे, तो वो भी खर्चा है। उसके बाद देखो अशुद्ध ऋण संचिति, अशुद्ध ऋण दिया होगा तो थोड़ा आपको अलग से लिखना है। देखो अशुद्ध ऋण संचिति या अशुद्ध ऋण ये 4 प्रकार के कभी कभी गणित में 4 प्रकार के दिए जा सकते हैं। पुरानी अशुद्ध ऋण, नई अशुद्ध ऋण, उसके बाद नई अशुद्ध ऋण संचिति और पुरानी अशुद्ध ऋण संचिति। तो ये क्या आप बोलेंगे अशुद्ध ऋण यानी क्या होता है? ये सबसे पहले समझते हैं। अशुद्ध ऋण यानी आपको बाहर से पैसे मिलने वाले थे, यानी किसी को पैसे दिए होंगे, वो पैसे आपको कभी न कभी मिलने वाले थे लेकिन वो पैसे डूब गए, यानी पैसे नहीं मिलने वाले, पैसा डूबना यानी अशुद्ध ऋण कहते हैं। पैसा डूबा तो इसलिए खर्चे की साइड है विकलन, तो खर्चे, वो पैसा नहीं मिला तो वो आपका क्या हुआ? खर्चा हुआ। तो देखो आप बोलेंगे अभी ये 4 कैसे? पुराना अशुद्ध ऋण आपको परीक्षा सूची में दिया रहेगा, नया पुराना जो भी होगा पूरा, देखो लास्ट में माइनस क्या है? पुरानी अशुद्ध ऋण, ये भी आपको कहाँ पर? परीक्षा सूची में समाकलन पार्श्व में दी जाएंगी। और उसके बाद देखो नया, उसके ऊपर में नया अशुद्ध ऋण और नई अशुद्ध ऋण संचिति, नई यानी ये आपको समझने में दी जाती है, ये याद रखो। तो ये कैसा लिखना है? सबसे पहले
पुराना अशुद्ध ऋण, उसकी राशि अंदर में, उसमें प्लस होता है नया अशुद्ध ऋण, उसमें और एक नई अशुद्ध ऋण संचिति। ये तीनों का प्लस करके ही अंदर में ही राशि लिखनी है और माइनस करनी है पुरानी अशुद्ध ऋण संचिति। और ये उसके बाद इसकी राशि बाहर में। उसके बाद संपत्तियों पर अवक्षेन। संपत्ति, कौन सी संपत्ति? कोई भी संपत्ति पर अवक्षेन, लेकिन कौन से संपत्ति पर अवक्षेन लगेगा? स्थिर संपत्ति या स्थायी संपत्ति पर अवक्षेन लगता है, ये याद रखो। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से संपत्ति पर अवक्षेन लगाया जाता है, कौन से स्थायी या स्थिर संपत्ति पर। तो अभी अवक्षेन यानी क्या होता है? खर्चा। हर साल में संपत्ति पर अवक्षेन लगाया जाता है, वो आपका क्या है? खर्चा होता है, वो विकलन में। उसके बाद साझेदारी के पूंजी पर देय ब्याज। जो भी साझेदार है आपके व्यवसाय में, उसने पूंजी लाई है तो उसको क्या देना पड़ता है? पैसा लाया है तो उसको ब्याज देना पड़ता है, इसलिए वो भी क्या है? खर्चा है। उसके बाद है साझेदारों को देय वेतन या वर्तन। देखो, कोई साझेदार आपके व्यवसाय में काम भी करते हो तो उसको क्या देना पड़ता है? वेतन देना पड़ता है, तो वो भी वेतन ऑफिस प्रशासन से देना पड़ेगा। उसके बाद ये शुद्ध लाभ है। देखो, ये शुद्ध लाभ, ये बैलेंस है, ये बैलेंस अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अभी समाकलन पार्श्व देखते हैं। समाकलन में सकल लाभ कैसा है? ये अपने व्यापार लेके से स्थानांतरित, व्यापार लेके जो बैलेंस होगा वो स्थानांतरित। उसके बाद देखो, ये क्या है? आय यानी पैसा मिलना, ये सब आय है। देखो, अभी प्राप्त किराया, आपको पैसा किराए से जरिए, किराया के जरिए से पैसा मिला होगा तो वो प्राप्त है, इसलिए वो आय है, इसलिए सब। प्राप्त अपहार, आपने डिस्काउंट मिला होगा आपको, यानी 100 रुपये की वस्तु आपको 80 रुपये में मिले, यानी 20 रुपये का डिस्काउंट है, वो आपको फ़ायदा हुआ, इसलिए वो भी आपको कहाँ पर लिखना है? समाकलन। उसके बाद प्राप्त कमीशन। प्राप्त कमीशन ये क्या है? प्राप्त कमीशन ये बिक्री व वितरण संबंधित आय है। जैसे आपने वस्तु बेची होंगी तो आपको कमीशन मिला होगा, तो वो प्राप्त कमीशन। प्राप्त ब्याज, आपने बाहर में अभी देखो, प्राप्त ब्याज, आपने बाहर में लोन या कर्जा दिया होगा तो उसका ब्याज आपको मिलेगा, तो प्राप्त ब्याज पैसा मिलेगा तो विकलन में। प्राप्त लाभांश, लाभांश यानी डिविडेंड होता है। शेयर्स खरीदे होंगे तो आपको हर साल 1 साल के बाद आपको लाभांश मिलता है, तो वो भी पैसा मिलता है। उसके बाद अन्य प्राप्त आय, कैसे भी पैसे प्राप्त हुआ होगा अन्य किसी भी के जरिए से, तो वो भी आय है, तो यहाँ पर लिख। उसके बाद आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज भी क्या होता है? आय होता है। क्यों? आहरण यानी क्या होता है? आहरण यानी साझेदार लोग कंपनी से पैसा निकालते हैं, तो उस पर उनको क्या देना पड़ता है? ब्याज देना पड़ता है, तो वो कंपनी को पैसा मिलता है, इसलिए वो आय होती है। अभी देखो, दोनों साइड में ये शुद्ध हानि और यहाँ पर शुद्ध लाभ, ये दोनों बचे, तो पहले शुद्ध लाभ देखते हैं और बाद में शुद्ध हानि देखते हैं। समझो, लाभालाभ लेके की समाकलन पार्श्व की टोटल ज़्यादा होंगी, कुल राशि ज़्यादा होंगी, और विकलन की कुल राशि कम होंगी, तो ये क्या आएगा? आधिक्य आएगा। वो क्या है? शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ लिखते और यहाँ पर लिखेंगे स्थिति विवरण में स्थानांतरित लिखेंगे। और समझो, लाभालाभ लेके के खर्चे की यानी विकलन की टोटल ज़्यादा आएंगी और समाकलन की कम रहेंगी, तो यो आधिक्य आएंगे, उसे क्या बोला जाएगा? शुद्ध हानि। और उसमें ये कहाँ पर स्थानांतरित करेंगे अपन?
स्थिति विवरण में स्थानांतरित करेंगे। ठीक है, उसके बाद टोटल करेंगे, टोटल करेंगे और ये हो गया आपका लाभालाभ लेखा। ओके, आज के लिए इतना ही।